पूज्य स्वामी विश्वात्मा जी महाराज को पूछा था कि किस विषय पर बोलना है, तो उन्होंने बोला कि जो जिस पर बोलना हो बोलो, ये जरा कठिन काम है। कोई विषय हो, बिना विषय के बोलना कठिन काम है। पूज्य यतीश्वरानंद जी महाराज वे कहते हैं कि उनको एक बार यही कहा गया कि आप बस प्रवचन दीजिए, तो उन्होंने अपना प्रवचन शुरू किया। आई हैव बीन टोल्ड दैट नो सब्जेक्ट हैज बीन गिवन टू यू, टॉपिक सब्जेक्ट इज नॉट गिवन टू यू, आपको कोई विषय नहीं दिया गया है, आपको बस बोलना है। तो उन्होंने कहा सबसे पहले मैं एक मजाक की बात बोलता हूँ, मज़ेदार बात। दो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे। एक बच्चे ने कहा देखो मेरी माँ है ना, मेरी मम्मी, अरे इतनी एक्सपर्ट है, कोई भी सब्जेक्ट हो बिना तैयारी के घंटों बोल सकती है। बोले उसमें क्या है, मेरी मम्मी तो बिना सब्जेक्ट के घंटों बोल सकती है। सब्जेक्ट भी नहीं चाहिए, वो घंटों बोल सकती है ऐसे ही। तो बिना सब्जेक्ट के बोलना थोड़ा रिस्की है। एनीवे, तो मैं यही सोच रहा था कि जब इस महान स्थल पर आया हूँ, अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव स्वयं बहुत कम जगह पर गए हैं, फिर भी जब यहाँ पर आए तो अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव के बारे में थोड़ी बातें करें। गिरीश चंद्र घोष, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, बंगाल के सुप्रसिद्ध नाटककार, कवि। ये पहले पहले तो नास्तिक जैसे थे। माँ दुर्गा की मूर्ति तो उन्होंने खुद ने अपने हाथ से तोड़ी थी, संतों वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। बाद में उन्होंने श्री रामकृष्ण को अवतार के रूप में स्वीकार किया। तो ये गिरीश घोष ने श्री रामकृष्ण देव, श्री स्वामी विवेकानंद के बारे कहा, भाई नरेंद्र, एक अनुरोध है। स्वामी विवेकानंद तो गिरीश घोष को बहुत सम्मान देते थे, क्योंकि उम्र में काफी बड़े थे, और वो जब विद्यार्थी तब ये सुप्रसिद्ध नाटककार कवि बंगाल के, और उनको जीसी कह के बुलाते थे, गिरीश चंद्र घोष, जीसी। जीसी तुम ऐसी बात करते हैं आप, अरे आपको आदेश देना चाहिए, आप आदेश दीजिए, आप अनुरोध की बात क्यों करते हैं। तब गिरीश चंद्र घोष ने कहा, देखो भाई नरेंद्र, तुमको प्रभु ने बहुत शक्ति दी है, और तुमको बोलने की भी शक्ति दी है, लेखन की भी शक्ति दी है। तो मेरा अनुरोध यह है कि तुम हमारे गुरुदेव पर एक किताब लिखो, पुस्तक लिखो, जीवनी लिखो उनकी। स्वामी जी ने कहा, देखिए गिरीश बाबू, ये पहली बात कही वो बिल्कुल सच है। इतनी अधिक शक्ति मैं अपने आप में पाता हूँ कि कभी कभी तो लगता है कि पूरी पृथ्वी को गेंद के समान मेरे हाथ में लेकर के मैं छोड़ के फेंक सकता हूँ, इतनी शक्ति मुझ में है, ऐसी मेरे को प्रतीति होती है। परंतु दूसरी जो बात कही वो मुझसे नहीं होगी। आपने कहा मैंने गुरुदेव को जैसा समझा ऐसा किसी और ने नहीं समझा। मैं सच बताता हूँ, मैं आज तक गुरुदेव को समझ ही नहीं पाया। अरे निर्गुण निराकार परब्रह्म अनंत ब्रह्म की भी कोई मान लो कोई सीमा हो सकती है, कोई उसकी पहचान हो सकती है, उसके बारे में कोई वर्णन कर सकता है, परंतु श्री रामकृष्ण देव का वर्णन कोई कर नहीं कर सकता। इसलिए कहा, ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सा, उपनिषद में कहा, जहां से वाणी वापस आ जाती है। नमो नमो प्रभु वाक्य मनाती, स्वामी विवेकानंद ने कहा है। ये बोले मेरे से ये काम नहीं होगा। तुम क्या चाहते हो? आप ये क्या चाहते हैं कि शिव जी की मूर्ति बनाते बनाते मैं बंदर की मूर्ति बना दूं? एक कलाकार था मूर्ति बनाने वाला, उसको बोला गया आप शिव जी की मूर्ति बनाओ। आखिर में जो मूर्ति थी वो बंदर के समान दिख रही थी। तो बोले क्या ऐसे ही तुम चाहते हो? आप चाहते हैं कि मैं शिव जी की मूर्ति बनाते बंदर की मूर्ति बनाऊं? ये मुझसे नहीं होगा। श्री रामकृष्ण देव को मैं समझा ही क्या हूँ मेरी छोटी सी बुद्धि से, जो मैं श्री रामकृष्ण देव के बारे में लिखूं। और सचमुच में श्री रामकृष्ण देव ने श्री रामकृष्ण देव स्वामी विवेकानंद जी ने श्री रामकृष्ण पर कोई पुस्तक नहीं लिखी,
पर उन्होंने दो बड़ा काम किया। दो बड़ा काम किया, वो क्या है? एक, उन्होंने संध्या आरती लिखी, खंडन भव बंधन जग बंधन वंदितो मैं। प्रतिदिन संध्या जो यहाँ पर आरती होती, जिसमें आप लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है, अधिक से अधिक इसका लाभ उठाना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने स्वयं इस आरती की रचना की, स्वयं उसको संगीत दिया, स्वयं उसको ध्रुव ताल में संजोया, स्वयं सबसे पहले उन्होंने श्री रामकृष्ण की जन्मतिथि में गाया और उसमें श्री रामकृष्ण के बारे में कुछ भी बोलना बाकी नहीं है, सब कुछ बोल दिया। छोटे से स्तोत्र में श्री रामकृष्ण का संपूर्ण स्वरूप, उनके सभी गुण, सभी के बारे में इतना सुंदर वर्णन, मानो गागर में सागर भर दिया। ये संध्या आरती पर आप जब चिंतन करेंगे तो इतने ज्यादा अर्थ मिलेंगे, और अर्थ मिलेंगे, आप डूबते ही जाएंगे, डूबते ही जाएंगे। श्री रामकृष्ण देव का अद्भुत चरित्र, अद्भुत उनकी महिमा, इनका प्रकाश, ये रामकृष्ण देव स्तोत्र में होता है, जिसको आप यदि चिंतन करेंगे तब आपको पता लगेगा कितना अधिक इसमें गागर में सागर भर दिया है। दूसरी बात है, एक श्लोक की रचना उन्होंने की पूजा के आसन पर बैठ करके। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्थापकाय च धर्मस्य, श्री रामकृष्ण देव धर्म की स्थापना के लिए आए। कौन से धर्म की स्थापना के लिए? सर्वधर्म स्वरूपिणे, सभी धर्मों के वे स्वरूप थे, सभी धर्मों की स्थापना के लिए आए। कोई एक धर्म का या एक संप्रदाय की स्थापना के लिए नहीं आए। अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऐसे अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव को हम प्रणाम करते हैं। क्या बात है! कौन बोल रहे हैं? स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं। यही स्वामी विवेकानंद जो बोलते हैं, देखो धर्म के मामले में संकुचितता नहीं रखनी चाहिए, ब्रॉड हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए, उदार दृष्टिकोण होना चाहिए। और यही स्वामी विवेकानंद बोलते हैं अवतार वरिष्ठ। अवतार में ना, अवतार में सर्वश्रेष्ठ वारे, तो बाकी सब अवतार क्या छोटे हो गए? और ये ऐसे तो सभी लोग बोलते मेरे गुरु सबसे महान, मेरे गुरु सबसे महान, तो स्वामी विवेकानंद उसी में चले गए, मेरे गुरु सबसे महान, मेरे गुरु अवतार वरिष्ठ। तो कहना क्या चाहते हैं? इस तरफ तो श्री राम स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि संकीर्णता को हमेशा तिलांजलि देनी पड़ेगी, और इस तरफ तो बोल रहे हैं मेरे अवतार श्री रामकृष्ण के बारे में अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऐसे अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण को हम नमन करते हैं। ये कैसे हो सकता है? और उसका मतलब क्या होता है कि रामकृष्ण आदि सब छोटे हो गए? ये तो संभव ही नहीं है। क्यों? हम जानते हैं कि 16 अगस्त 1886 को भगवान श्री रामकृष्ण देव ने महासमाधि ली। उसके 2 दिन पहले की घटना है। श्री रामकृष्ण देव को गले में कैंसर हो गया था, इसलिए काशीपुर के उद्यान बाटी में उनको रखा गया था। स्वामी विवेकानंद, नरेंद्र नाथ दत्त उस समय उनका नाम था, और उनके दूसरे गुरु भाई, ये सभी श्री रामकृष्ण जितने युवक थे उस समय के, वे श्री रामकृष्ण की सेवा कर रहे थे। तो भगवान श्री रामकृष्ण को उसमें कैंसर था। अब ऐसा हुआ कि श्री रामकृष्ण देव कैंसर के कारण करा रहे थे, गले में वेदना हो रही, करा रहे थे। जब नरेंद्र नाथ ने सुना, अचानक उनके मन में एक बहुत बड़ा संशय आया। अरे, लोग इनको कहते ही अवतार हैं, ईश्वर के अवतार है, ईश्वर के अवतार है, उनकी ऐसी दुर्दशा कि गले में कैंसर हुआ है, पीड़ा के कारण करा रहे हैं, ये क्या कभी अवतार हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। मैं नहीं मानूंगा इनको अवतार के रूप में, भले बाकी सब लोग मान लें। ऐसी अवस्था में, और फिर अचानक विचार उनके मन में आता है, ऐसी अवस्था में उनके मन में आता है, उन्होंने किसी को बोला नहीं, उनके मन में उस समय विचार आता है, ऐसी खराब स्थिति है, उस समय भी यदि अपने मुंह से वो कह दें कि मैं ईश्वर का अवतार हूं, तब तो मैं मानूंगा, और नहीं तो नहीं मानूंगा। आश्चर्य की बात है
अभी तो ये विचार उनके मन में आया है कि श्री रामकृष्ण देव उनकी तरफ देख करके बोलते हैं, नरेन अभी भी अविश्वास, अभी भी अविश्वास। अरे जो राम थे, जो कृष्ण थे, ये इस बार आए हैं राम कृष्ण के रूप में, तो तेरे वेदांत के मत से नहीं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि वेदांत के मत से सभी ब्रह्म है, हम सभी ब्रह्म के स्वरूप हैं। ऐसा नहीं, विशेष रूप से जो ईश्वर आते हैं, अवतरण करते हैं धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, जिसकी बात गीता में कही गई, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार से जो अवतार ग्रहण करते, ऐसे अवतार मैं हूं। जो राम थे, जो कृष्ण थे, इस बार रामकृष्ण के रूप में आए हैं, तेरे वेदांत के मत से नहीं। और तब नरेंद्र नाथ बड़े लज्जित हो जाते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, प्रभु मुझे माफ कीजिए, मेरा मन बड़ा पाजी है, बारंबार संशयग्रस्त होता है। और इसके बाद और इसके पहले नरेंद्र नाथ ने बहुत प्रकार से कसौटी की, उनकी परीक्षा की। ऐसे नहीं कहा है नरेंद्र नाथ ने। जब वो, इसके पहले की बात है कि सब भक्त लोग कहते थे, अरे हमारे गुरुदेव हैं, अरे वो तो त्यागीश्वर हैं, त्यागियों के बादशाह हैं, अरे क्या कहें, उनको तो पैसे तो अपने पास रखते ही नहीं, पैसे का स्पर्श उनको नहीं चलता। अरे धातु का स्पर्श होता है तो उनका हाथ टेढ़ा हो जाता है, मानो बिच्छू का डंक लगता है। स्वामी जी बड़े नाराज हुए, नरेंद्र नाथ, क्या है तुम लोग इसी प्रकार से अपने गुरु को इस प्रकार से नष्ट करते हो? अरे ऐसा क्यों कहते हो? ऐसा ठीक है, इतना कहो कि हमारे गुरुदेव त्याग करते हैं, पैसा नहीं रखते, ये बढ़ा चढ़ा के क्यों बात करते हो कि धातु का स्पर्श हो, हाथ टेढ़ा हो जाता है, बिच्छू का डंक लगता है? ये खराब बात है। बड़े नाराज हुए। एक बार आए नरेंद्र नाथ, तो वकील के लड़के थे, वही सब बातों में तो विश्वास करते नहीं थे। अब देखा उस समय दक्षिणेश्वर के उस मंदिर में गए, उस कमरे में गए, श्री रामकृष्ण के कमरे में, वो कमरा अभी भी वैसा ही रखा है। तो वहां पर देखा कि श्री रामकृष्ण देव नहीं है। भक्तों के साथ कहीं वहाँ पंचवटी की तरफ गए हैं, कोई नहीं, चारों ओर देखा, चारों कोई नहीं है। बस उनके मन में विचार आया, आज बाबा जी की परीक्षा करते हैं, सब पोलम पट्टी सब निकल जाएगी इनकी, सब पूरा पोल पट्टी पूरा खोल दूंगा सब। बस तो उन्होंने क्या किया, देखा चारों कोई नहीं देख रहा है, जेब में से एक सिक्का निकाला। उस समय के जमाने में नोट नहीं रहती थी, चांदी के सिक्के रहते थे। तो उस चांदी का सिक्का निकाला और जहाँ पर श्री रामकृष्ण देव बैठते थे, 2 कॉट, अभी भी 2 कॉट वहाँ पर जो अभी रखी हुई, वही 2 कॉट थी। एक में वो सोते थे, एक में बैठते थे। तो जिसमें बैठते थे उसमें गद्दी के नीचे एक चटाई थी, उसके नीचे रुपया रख दिया और कोने में खड़े हो गए, चलो देखते हैं, खेल देखते हैं। थोड़ी देर बाद श्री रामकृष्ण देव आए, पधारे भक्तों के साथ, और जैसे ही वो बैठने जा रहे हैं, अचानक मानो एक बिच्छू का डंक लगा। तो सब लोगों ने देखा, बात क्या है? देखा कुछ नहीं है, बोले नहीं कुछ नहीं, बैठे बैठे फिर देखा तो फिर बिच्छू का डंक लगा, फिर उठ के खड़े हो गए। तब भक्तों ने पूरा बिछाना देखा, बिछाना भी बाहर निकाला, चटाई बाहर निकाली, खन करके रुपया निकला, गिर गया। अरे रुपया किसने रखा यहाँ पर? सब लोग देख रहे हैं, श्री रामकृष्ण भी देखने लगे, चारों ओर देख रहे हैं। देखा कोने में नरेंद्र नाथ मुंह नीचा की खड़े हैं। श्री रामकृष्ण देव समझ गए, बेटे शिष्य ने परीक्षा ली है, और वो नाराज नहीं हुए। उनको देख करके कहा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा किया, साधु को परीक्षा करना, फिर कसौटी करना, फिर उसको ग्रहण करना। तो नाराज नहीं हुए। पर इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद ने, नरेंद्र नाथ ने पूरी कसौटी की थी, परीक्षा ली थी कई बार विभिन्न प्रकार से, और अंतिम परीक्षा तो यही थी जब श्री रामकृष्ण ने उन्होंने उनको कहा, जो राम थे, जो कृष्ण थे, वही इस बार रामकृष्ण के रूप में आए। तो स्वामी विवेकानंद इस प्रकार से अंधविश्वासी तो नहीं थे, न कि इस संकीर्णता के रूप, संकीर्णता में विश्वास करते थे।
तो ये उन्होंने अवतार वरिष्ठ जो कहा है, क्यों ऐसा कहा? जबकि मालूम है कि राम थे, जो कृष्ण थे, वही रामकृष्ण। तो मतलब क्या हुआ? राम इज इक्वल टू कृष्ण इज इक्वल टू रामकृष्ण। और यहां पर क्या बोलते हैं स्वामी विवेकानंद? अवतार वरिष्ठ। तो कैसे हो सकता है? यही प्रश्न पूछा गया था स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, जो कि रामकृष्ण मठ मिशन के 10वें परमाध्यक्ष थे, मां शारदा के शिष्य थे। ये कैसे हो सकता है? बोले प्रश्न तो बड़ा पेचीदा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, मुश्किल का प्रश्न है, पर बोले मैं उसको इस प्रकार से सुलझाने का प्रयत्न करता हूं। कैसे? उन्होंने कहा देखो, एक अभिनेता है, वो नाटक में काम करता, उस समय तो नाटक हुआ करते थे ज़्यादा, फिल्म तो धीरे धीरे बन गई थी, महाराज के समय में तो बन गई थी, पर उन्होंने उदाहरण दिया। एक एक्टर है, अभिनेता है, वो कई नाटकों में काम करता है, कई फिल्मों में काम करता है, और कोई सब लोग क्या बोलते हैं, देखो इस फिल्म में उसने बहुत अच्छा काम किया, इस फिल्म में, नाटक में, इसमें भी बहुत अच्छा काम किया, पर इस नाटक में उसने जो काम किया ना, इस अभिनेता ने, अरे ही वॉज एट हिज बेस्ट, उसमें उसने सर्वश्रेष्ठ कार्य किया है। तो अभिनेता एक ही है, ऐसा नहीं कि अभिनेता बदल गया, एक ही अभिनेता, वो डिफरेंट रोल में काम कर रहा है, पर एक ड्रामा ऐसा है जिसमें उसका सर्वश्रेष्ठ रोल रहा, सर्वश्रेष्ठ उसने अपना परफॉर्मेंस दिया, बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, ही वॉज एट हिज बेस्ट। उसी प्रकार से जो राम थे, जो कृष्ण थे, वे इस बार रामकृष्ण के रूप में आए, ही वॉज एट हिज बेस्ट वो जो अभिनय किया, सेम राम भी वही है, कृष्ण भी वही है, पर इस बार जब आए तो ऐसा सुंदर अभिनय किया, ही वॉज एट हिज बेस्ट। आज के युग के लिए ही वॉज एट हिज बेस्ट। आधुनिक मानव की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान लाए हैं। प्रत्येक युग में ऐसा ही होता है, जैसी जैसी समस्या होती है। तो द्वापर की समस्या अलग थी, त्रेता युग की समस्या अलग थी, रावण कुंभकर्ण की समस्या थी, द्वापर में वह कंस की समस्या थी, दुर्योधन की समस्या थी, उन सब राक्षसों का वध किया। तो अभी श्री रामकृष्ण देव के संबंध में समस्या अलग है, हमारी आधुनिक समस्याओं का समाधान उन्होंने किया है, इसलिए हमारे लिए, इस युग के लिए ये सर्वश्रेष्ठ रोल है। और दूसरा श्री राम स्वामी विवेकानंद बोलते हैं श्री रामकृष्ण के बारे में, ही इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड, लेटेस्ट एंड मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड, लेटेस्ट इनकारनेशन एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। अभी सभी लोगों को लेटेस्ट मॉडल का मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट मॉडल की कार चाहिए, लेटेस्ट मॉडल का ड्रेस चाहिए, लेटेस्ट मॉडल का मकान चाहिए। अवतार भी लेटेस्ट मॉडल का हमको मिला, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट आधुनिक युग के लिए, आधुनिक मानव के लिए सर्वश्रेष्ठ रोल उन्होंने किया। वो क्या है? श्री रामकृष्ण के रूप। अच्छा, पर उनके हाथ में तो कोई शस्त्र तो दिखता नहीं है, उन्होंने कैसे वध किया शत्रुओं का? जो राम जब आए थे उनके पास धनुष बाण है, कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र है, इनके पास क्या है? कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे हैं। नहीं, उनके पास भी शस्त्र है। क्या शस्त्र है? उनके पास भी अस्त्र शस्त्र है। गिरीश चंद्र घोष कहते थे इस बार श्री रामकृष्ण देव आए थे प्रणाम अस्त्र लेकर के। कैसे प्रणाम अस्त्र लेकर के आए? तो जैसा मैंने कहा, गिरीश चंद्र घोष पहले तो साधु संतों में तो विश्वास ही नहीं करते थे, धर्म में विश्वास नहीं करते थे। तो एक बार रामकृष्ण देव ने कहा भक्तों को कि मैं चैतन्य लीला नाटक देखने जाऊंगा स्टार थिएटर में। गिरीश घोष उसके मालिक थे। भक्तों ने कहा अरे आप थिएटर नाटक देखने जाएंगे? मालूम नहीं, क्योंकि उस समय के जमाने में सब स्त्रियां ही नाटक में रोल करती थी। सभी पुरुषों का रोल भी नाटक में वही करती थी। चैतन्य महाप्रभु का नाटक उस समय नृत्य विनोदिनी कर रही थी, बहुत फेमस एक्ट्रेस थी उस समय। और उस समय एक्ट्रेस को, अभिनेत्रियों को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था, बुरी नजर से देखा जाता था। तो उन्होंने कहा अरे वहां तो अभिनेत्रियां सब काम कर, सब पार्ट अभिनय करेगी, आप उसको देखने जाएंगे? श्री रामकृष्ण देव ने कहा क्यों, क्या हो गया? मैं उनमें भी मेरी माँ आनंदमयी को देखूंगा। और वे गए। तो जब
वहाँ पर स्टार नेत्र देखने के लिए गए तो कुछ भक्तों ने जाकर गिरीश चंद्र घोष को कहा, परमहंस महाशय आए हैं तो उनको आप क्या फ्री में टिकट, बिना टिकट के देखने नहीं देंगे, विशेष व्यवस्था नहीं कर देंगे? ठीक है करूँगा, और बाकी भक्तों को टिकट खरीदनी पड़ेगी। बोले हाँ। फिर भक्तों ने कहा, अच्छा परमहंस महाशय आए हैं, नीचे घोड़ा गाड़ी से उतर रहे हैं, तो आप उनका स्वागत करने नीचे नहीं जाएंगे? अरे बड़े तुम्हारे महात्मा है, मुझे स्वागत करने जाना पड़ेगा? चलो। अनिच्छा पूर्वक गए श्री रामकृष्ण देव को स्वागत करने के लिए। साधु संतों में तो मानते नहीं थे वो। अब श्री रामकृष्ण जैसे ही घोड़ा गाड़ी से निकले, उन्होंने सामने से नमस्कार किया। बड़ी मुश्किल में, ये तो कभी नमस्कार किसी साधु संत को करते नहीं थे, अब इतने बड़े संत सामने से नमस्कार कर रहे हैं तो शिष्टाचार के खातिर भी तो मुझे नमस्कार करना पड़ेगा। तो उन्होंने सामने से नमस्कार किया, तो श्री राम के झुक कर नमस्कार किया। अरे बाबा रे, इतने बड़े संत झुक कर नमस्कार किया, उन्होंने झुक कर नमस्कार किया, तो उन्होंने और झुक कर नमस्कार किया श्री राम कृष्ण। बोले इतना मैं नहीं पाऊंगा, मैं हार गया। ये प्रणाम वस्त्र के द्वारा श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया? दुष्टों का विनाश नहीं किया, दुष्टों को संत में परिवर्तित कर दिया। गिरीश घोष ने कहा था, मैंने जितनी शराब की बोतल पी है, एक ही ऊपर एक रखोगे तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चली जाएगी। कवि थे इसलिए इस भाषा में बात करते थे। जितनी बोतल मैंने शराब की पी है, एक के ऊपर रखोगे तो माउंट एवरेस्ट के ऊपर चली जाएगी, और दुनिया में ऐसा खराब कोई काम नहीं जिसको मैंने नहीं किया। ऐसे गिरीश घोष को संत में परिवर्तित कर दिए। एक बार भी बोला नहीं कि तू अपना शराब पीने छोड़ दे। एक बार बैठे थे कमरे में, थोड़ी देर तो बातचीत हुई, फिर मैं थोड़ा घूम के आता हूँ। अरे कहाँ बाहर घूमने जाते हो, यहीं घूम लो ना। घूमने वो समझ गया, घूमने मतलब जाएगा घोड़ा गाड़ी में, बोतल है उसको पिएगा तब वापस आएगा। अरे रिदू जा तो देख तो घोड़ा गाड़ी में, बाबू गाड़ी में क्या है पीछे ले आ, तो यहीं उसको घूमने दे। उसके सामने से उसको बोतल दे दी। गिरीश घोष तो बोले, भाई ऐसा तो साधु देखा नहीं है, बाकी सब लोग मुझे घृणा करते हैं और ये मुझे इतना प्रेम देते हैं। प्रेम के द्वारा, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण के बारे में कहा, LOVE पर्सोनिफाइड, घनीभूत प्रेम। प्रेम का डिक्शनरी में कोई मीनिंग देखने से पता नहीं लगेगा प्रेम क्या होता है। प्रेम क्या है, निस्वार्थ प्रेम क्या है समझना है तो श्री रामकृष्ण देव, LOVE पर्सोनिफाइड। ये LOVE प्रेम घन के वे घनीभूत स्वरूप श्री रामकृष्ण देव को देख करके क्या हुआ? श्री रामकृष्ण देव ने इस युग में दुष्टों का विनाश नहीं किया, दुष्टों को संत में परिवर्तित कर दिया। और सचमुच में अंतिम समय में, अंत के समय में गिरीश घोष एकदम संत के समान ईश्वर का केवल नाम लेकर के रहते थे और बहुत महान उनकी मृत्यु हुई। तो यह इस समय के अवतार, he was at his best for the modern man, for the present age। वर्तमान समय के लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनय किया। अच्छा, पर बाकी सब लोगों ने तो दुष्टों का वध किया, तो यहां पर तो कोई दुष्ट का वध स्वामी श्री रामकृष्ण देव ने नहीं किया। तो धर्म की स्थापना के लिए, पुनः स्थापना के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए कहा कि जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैं अपने आप को अवतरित करता हूँ। परित्राणाय साधूनां च विनाशाय च दुष्कृतम्, विनाश और दुष्टों का विनाश करता हूँ। तो रामचंद्र जी ने तो रावण को मुकर्ण विनाश किया, कृष्ण भगवान ने शिशुपाल दंतवक्ता विनाश किया, रामकृष्ण ने किसका विनाश किया? विनाश क्या करेंगे, कोई अस्त्र तो है नहीं, और उन्होंने भी विनाश किया। कितने राक्षस का विनाश किया? अत्यंत संक्षेप में हम कहें, सबसे पहले उन्होंने एक राक्षस का वध किया, उसका नाम है संशय राक्षस। हमारे आधुनिक युग की सबसे बड़ी समस्या है, ये विज्ञान का युग है जहां पर हम लोग सभी यह विज्ञान के द्वारा हम समझने का प्रयत्न करते हैं और केवल बाह्य इंद्रियां ही हमारे लिए सर्वस्व है। ऐसी अवस्था में हम ईश्वर मानना छोड़ दिया और हम सबके प्रतिनिधि के रूप में नरेंद्र नाथ दत्त ये श्री रामकृष्ण के पास जाकर के
वही प्रश्न पूछते हैं जो सभी संतों को पूछते थे, क्या आपने ईश्वर को देखा है? वे सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे। कांट, हेगल, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब पाश्चात्य दार्शनिकों को पुस्तक पढ़ करके वे अज्ञेयवादी बन गए थे। वे कहते थे मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे एविडेंस चाहिए, मैं वकील का लड़का हूं, मुझे प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, मुझे सबूत चाहिए कि कैसे ईश्वर है, कहाँ है। कोई यदि बोल दे कि हाँ मैंने ईश्वर दर्शन किए तब तो मैं मानूंगा। और सभी संत जो भी आते थे उनको एक ही प्रश्न पूछते थे कि आपने ईश्वर को देखा है? कहीं से उनको प्रत्युत्तर नहीं मिला। पर एक बार जब कॉलेज में गए थे, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में पढ़ते थे, और उस समय कॉलेज के प्रिंसिपल थे प्रोफेसर विलियम हेस्टी। उन्होंने वो एक्सकर्शन, उस दिन ऐसा हुआ कि इंग्लिश के प्रोफेसर एब्सेंट थे, प्रिंसिपल प्रोफेसर विलियम हेस्टी स्वयं क्लास लेने के लिए आए। इंग्लिश लिटरेचर का एक्सकर्शन नाम की कविता जो वर्ड्सवर्थ की है वो उसको समझा रहे थे। और उसी समय उसमें ये ऐसा वर्णन आता है कि कवि प्राकृतिक सौंदर्य को देख करके समाधि में चला जाता है, अति चेतन अवस्था में चला जाता है, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाता है। और तब सभी विद्यार्थी पूछे, सर क्या सचमुच में ऐसा संभव है कि कोई मनुष्य समाधि अवस्था को प्राप्त कर ले, सुपर कॉन्शियस स्टेट में चला जाए? तो प्रिंसिपल विलियम हेस्टी ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। मैं स्वयं एक मनुष्य को जानता हूँ जिनको बारंबार इस प्रकार की समाधि होती है। तुम लोग यदि उस मनुष्य को देखना चाहो तुम लोग भी देख सकते हो, क्योंकि वो कलकत्ता में ही रहता है। कलकत्ता में दक्षिणेश्वर में माँ भवतारिणी का मंदिर है, वहाँ पर वो रहता है। उसका नाम है रामकृष्ण परमहंस। और तब नरेंद्र नाथ ने देखा चलो ये बाबा जी को भी परीक्षा करते हैं, और चले वहाँ पर दक्षिणेश्वर। वहाँ पहुँचते हैं, श्री रामकृष्ण अपने कमरे में बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं ईश्वर के बारे में, एक कोने में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बोलते हैं अच्छा बहुत हो गया, भगवान की बहुत बातें हुई, अब मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपने क्या ईश्वर के दर्शन किए हैं? और पहली बार उनको संतोषप्रद उत्तर मिलता है। भगवान श्री रामकृष्ण कहते हैं हाँ बेटा, मैंने स्वयं ईश्वर के दर्शन किए हैं। जिस प्रकार से मैं तुझे देख रहा हूं उससे अधिक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके दर्शन करता हूं। तुम चाहो तो तुम्हें भी उनके दर्शन करा सकता हूं, पर तुम्हें साधना करनी पड़ेगी। यह मानो यह धर्म का विज्ञान है। विज्ञान कहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलके पानी मिलेगा। हाँ, हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस से कैसे पानी मिलेगा? नहीं हो सकता है। मानने की बात नहीं, आप लेबोरेटरी में आइए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। आपको यदि वो हाइड्रोलाइटिक प्रोसेस के द्वारा पानी नहीं मिले तब आप बताइए कि नहीं हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस मिलके पानी नहीं बन सकता। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहते हैं एक साइंटिस्ट के समान मैंने दर्शन किए, तुम भी देख कर सकते हो। लेबोरेटरी में आना पड़ेगा, साधना रूपी लेबोरेटरी में। और नरेंद्र नाथ ने एक्सेप्ट की चैलेंज, उन्हें साधना की और सचमुच उनको निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हुई। काशीपुर के बगीचे में उनको स्वयं ये अनुभूति हुई थी ईश्वर की। इसलिए उस अनुभूति के बल पर शिकागो विश्व धर्म सभा में वे श्वेताश्वेतर उपनिषद का श्लोक बोल सके थे, शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा आये धामानि दिव्यानि तस्तु वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा तिमृतमेति नान्य पंथा विदितेनाय। मैंने उस परम पुरुष को देख लिया है स्वयं, जिसको देखने के बाद सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति होती है। यह बात स्वामी विवेकानंद कर पाए थे, क्यों? उनको यह अनुभूति हुई थी। तो मानो संशय राक्षस का वध किया श्री रामकृष्ण देव ने। आधुनिक युग, विज्ञान के युग, पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य दार्शनिकों के ओर से प्रतिनिधि के रूप में बन के नरेंद्र नाथ बोलते हैं नहीं ईश्वर नहीं है। क्या प्रमाण है? और हमारे प्राच्य संस्कृति के प्रतिनिधि बनकर श्री रामकृष्ण देव आध्यात्मिक के प्रतिनिधि बनकर उत्तर देते हैं हाँ ईश्वर है, उसका प्रमाण है। और जिस प्रकार से लेबोरेटरी में उसको सत्यापित किया जा सकता है उसको कर सकते हैं। मानो संशय राक्षस का वध किया। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने जब श्री रामकृष्ण देव के स्तोत्र पर की रचना की उसमें यही लिखा, संशय राक्षस नाश महास्त्रम यामि गुरुं शरणं भव वैद्यम शक्ति समुद्र समुद्र तरंगम। बहुत अच्छा वो श्लोक है जिसमें स्वामी विवेकानंद स्वयं बोलते हैं श्री रामकृष्ण देव ने संशय राक्षस का वध किया।
दूसरा कौन से राक्षस का वध किया? वह है धर्मांधता रूपी राक्षस। पहले तो धर्म अधर्म के बीच की लड़ाई थी, अभी तो धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई। जो पहले किसी अवतार को उसको उस समस्या को समाधान नहीं करना पड़ा था, धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी, अभी तो यह धर्म और धर्म के बीच की लड़ाई। कुछ धर्म वाले बोलते हैं आप मेरे धर्म को मानो और अपना धर्म त्याग दो, और नहीं मानोगे तो तुम जहन्नुम में जाओगे। तो जब जहन्नुम में जाना अभी पहुंचा देते तलवार काट करके, चलो वही पहुंचा देते। दूसरे धर्म के बोलते हैं हमारा ही धर्म सच्चा है, बाकी सब झूठे हैं। सभी धर्म वाले बोलते हैं हमारा ही धर्म सच्चा है। ये धर्मांधता जो आ गई, जिसके कारण आज भी खून की नदियां बह रही, आज भी, एज ऑन टुडे। स्वामी विवेकानंद ने इसके बारे में चेतावनी देकर के शिकागो धर्म सभा में कहा था कि खून की नदियां बही धर्मांधता के द्वारा, और इसीलिए हमको वी डू नॉट बिलीव ओनली इन टॉलरेशन बट वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजियस इक्वली ट्रू। हम सबका स्वीकार करते हैं। उन्होंने अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव की, उनका जीवन ही पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन था। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं उन्होंने स्वयं सभी धर्मों की साधना करके प्रमाणित कर दिया कि सभी धर्म एक ही परम सत्य तरफ ले जाते हैं। जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ। माँ काली का दर्शन किया, राम का दर्शन किया, कृष्ण भगवान का दर्शन किया, हनुमान जी का दर्शन किया, सभी देवी देवताओं का दर्शन किया, 64 तंत्रों की साधना की, भैरवी ब्राह्मणी के पास अद्वैत वेदांत की साधना की, तोतापुरी जी के पास, फिर निर्विकल्प समाज में 6 महीने रहे, इस्लाम धर्म की साधना की, मोहम्मद पैगंबर के दर्शन हुए, ईसाई धर्म की साधना की, ईसा मसीह के दर्शन हुए, पंचवटी के नीचे जो उनके साथ वो आलिंगन करके भीतर में उनके भीतर में विलीन हो गए। इसे सभी धर्मों की साधना करने के बाद श्री रामकृष्ण देव ने कहा जो तो मत तो पथ, जितने मत उतने पथ, एज मेनी फेथ सो मेनी पाथ्स। यही संदेश स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद ने वर्ल्ड पार्लियामेंट रीजन में कहा, और कहा कि एकमात्र इस खून की नदी को जो बह रही है उसको बंद करने का एकमात्र तरीका है हम सभी धर्मों को स्वीकार करें। सभी स्वामी विवेकानंद ने कहा पार्लियामेंट रिलीजन में, डू आई विश दैट क्रिश्चियन शुड बिकम ए हिंदू? गॉड फॉरबिड। डू आई वांट ए हिंदू शुड बिकम ए मुस्लिम? गॉड फॉरबिड। डू आई वांट ए मुस्लिम टू बिकम हिंदू? गॉड फॉरबिड। Everybody should follow his own religion, but accept all religions equally true. आप अपना धर्म पालन करें, निष्ठापूर्वक पालन करें। आपको धर्म बदलने की आवश्यकता नहीं, सभी धर्म उसी परम सत्य ले जाते हैं। जो सभी दूसरे वाले जो जिस मार्ग पर जाते हैं उसको जाने दो। एक तालाब के 4 घाट है, श्री रामकृष्ण कहते हैं, एक घाट से हिंदू बोलता मैं जल ले, दूसरे घाट से मुसलमान बोलता नहीं पानी ले, तीसरे घाट से क्रिश्चियन बोलता मैं वाटर ले, चौथे घाट में कोई बोलता एक्वा ले। अरे भाई क्यों झगड़ती? उसी का नाम जल, उसी का नाम पानी, उसी का नाम वाटर, उसी का नाम एक्वा। और साइंटिस्ट लोगों को पूछोगे बोलोगे H2O है, नाम जो दे दो। एक ही ईश्वर, कोई बोलता अल्लाह, कोई बोलता गॉड, कोई बोलता ईश्वर, कोई बोलता राम, कोई बोलता कृष्ण। अरे परम सत्य तो एक ही है, उसके नाम अलग अलग हैं। ये श्री राम कृष्ण देव ने जो बताया है हमारे इस युग के अवतार में, दैट इज वाई इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। और तीसरा सबसे बड़ा शत्रु जो राक्षस है, जो हमारे घर में घुस गया है, अभी पहले विदेश में आया, फिर भारत में आया, हमारे घर में घुस गया, सब जगह घुस गया है, उसका नाम है उपभोक्तावाद, कंज्यूमरिज्म। सबको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, सबसे बड़ा रुपया बाबा, सबसे बड़ा रुपया, और रुपया चाहिए, और पैकेज चाहिए, ये पैकेज चाहिए, और ये चाहिए। ऐसा और करते 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 पागल हो जाए सब, और पैसे के पीछे पागल हो रहे हैं। उस समय श्री रामकृष्ण क्या करते हैं? गंगा नदी के किनारे बैठ करके टाका माटी माटी टाका डाला गंगा में। ऐसा करते करते ऐसी अवस्था आ गई कि पैसे का स्पर्श नहीं हो सकता। और स्वामी विवेकानंद ने परीक्षा की, हाँ सचमुच में भिक्षु का डंक लगता था। 5 रुपया सैलरी थी, कभी सैलरी रजिस्टर में साइन नहीं किया, देना हो तो दो। ये इतनी बड़ा त्यागेश्वर है नरवर, त्याग का उच्चतम आदर्श दिखाने के लिए श्री रामकृष्ण देव आए थे। और सबसे बड़ी बात माँ शारदा देवी कहती, देखो आज के लोग कितने बुद्धिमान हैं, ईश्वर के अवतार को कैमरा में उन्होंने कैद कर लिया। कैमरा का लिए फोटो श्री रामकृष्ण के 5 फोटो हैं, जिसमें से 3 फोटो को ज्यादा उसका परिचालन होता है, सब जगह दिखता है। एक तो यही फोटो जिसके बारे में श्री रामकृष्ण ने बाद में कहा था इस फोटो की पूजा घर घर में होगी। और एक केशव चंद्र सेन के यहाँ खड़े हैं, उनको पकड़ा है,
वो फोटो, समाधि वाला फोटो, तीनों में समाधि हुआ समझते। और तीसरा जब वहाँ स्टूडियो में गए थे, वहाँ खड़े थे एक पिलर पर, उस समय फोटो लिया गया। ये तीनों कैमरा के लिए गए फोटोग्राफ है। बाकी सब फोटो, राम के फोटो, कृष्ण के फोटो, बुद्ध के फोटो, ये तो इमेजिनेशन है, पेंटर ने किया है, नॉट बाय कैमरा। ये कैमरा द्वारा लिया गया फोटो ईश्वर के अवतार का केवल रामकृष्ण देव का है। ये उनका यूनिकनेस है। दैट इज व्हाई द लेटेस्ट वन, द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। और उनके उपदेश, बाकी सबके उपदेश कैसे मिलते हैं? भगवान बुद्ध ये सबके उपदेश बाद में 250 साल के बाद हुआ। पर श्री राम के उपदेश जिस दिन उन्होंने कहा, उसी दिन मास्टर महाशय ने अपनी डायरी में लिखा। यही डायरी बाद में रामकृष्ण कथामृत के रूप में, वचनामृत के रूप में, द गॉस्पेल ऑफ श्री रामकृष्ण के बारे में रूप में प्रकट होती है। और उसकी हजारों प्रतियां देश विदेश में कितनी सारी भाषाओं में उसकी प्रकाशित होती है। हजारों लोगों को उस मन में शांति मिलती है। कितने लोग आत्महत्या से बच रहे हैं। ऐसे अद्भुत ग्रंथ श्री रामकृष्ण देव का, ऐसा अद्भुत उनका संदेश जो आज के युग के लिए अत्यंत महत्व का है। और इसीलिए स्वामी विवेकानंद बोलते हैं इज द लेटेस्ट एंड द मोस्ट परफेक्ट इनकारनेशन ऑफ गॉड। और इसीलिए बोलते हैं अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि आज वाराणसी की इस पवित्र नगरी में हमने अवतार वरिष्ठ श्री रामकृष्ण देव के जीवन संदेश के बारे में कुछ चिंतन करने का प्रयत्न किया। भगवान श्री रामकृष्ण देव के चरणों में यही प्रार्थना है कि उनकी जो महिमा है उनको तो हम सब समझ नहीं पाएंगे, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद नहीं समझ कर हम क्या समझ पाएंगे। और उनके उपदेश को अपने जीवन में उनका पालन करके अपना जो जीवन है, मनुष्य जीवन, उसको सार्थक कर सकें, ऐसी शक्ति हमें श्री रामकृष्ण देव दे। ऐसी उनके चरणों में प्रार्थना करते हुए आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसे प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।